हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट क्या होता है, अपर कोर्ट क्या होता है, लोएस्ट कोर्ट क्या होता है, लोअर कोर्ट क्या होता है? इन सबको जानना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सेशन कोर्ट में अंतर है या नहीं है, इसके बारे में जानना चाहते हैं। केसेस कहाँ फाइल होते हैं, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लगातार बने रहिए। और जो लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, सेक्शन 6 ऑफ CRPC डील्स क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट। इट मीन्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, इट्स जुरिडिक्शन। तो हम चर्चा करेंगे सेक्शन 6 ऑफ CRPC। इसके तहत जो पहला कोर्ट है वो है सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, आप लोग सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। हम लोगों ने न्यूज में, टीवी में अक्सर सुनते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नाम आता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट सबसे अपर न्यायालय है, मतलब सबसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है सो पूरे भारत में है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास में यह क्षमता है कि वो जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उनके हियरिंग को, अपील को यहाँ पे हियर किया जाता है। इसके साथ साथ अगर कोर्ट को लगे कि इसे फिर ट्रांसफर करके पुनः निचली अदालत में भेज देना है तो यह भी कर सकती है, यह पावर उसके पास है। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है सो कोई भी सजा पास कर सकती है, कोई भी जजमेंट पास कर सकती है, इवन ये लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ सेंटेंस से। तो ये सुप्रीम कोर्ट का पावर है। जुरिडिक्शन तो ऑल ओवर इंडिया में हो ही गया। और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य होते हैं, जो हेड होते हैं, उन्हें कहते हैं मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं इसके नीचे है हाई कोर्ट। जितने भी राज्य हैं सबके अपने अपने हाई कोर्ट हैं। कुछ एक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो जो हाई कोर्ट है सो पूरे राज्य में उसका जुरिडिक्शन होता है, उसका क्षेत्राधिकार होता है। हाई कोर्ट भी कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है, चाहे वो डेथ सेंटेंस हो या फिर लाइफ इंप्रिजमेंट हो। यहां पर जो निचली अदालतें हैं, जैसे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गए, सेशन न्यायालय हो गए, वहां की जितनी भी अपील्स है वो सुने जाते हैं, फिर ट्रांसफर भी किए जाते हैं, रिव्यू भी किए जाते हैं केसेस के। तो ये सब कार्य है हाई कोर्ट का। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर केसेस रजिस्टर होते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। जी हां, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के बारे में। तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट दो अलग अलग हैं या फिर दोनों एक ही है? जब जज साहब क्रिमिनल मामला को देख रहे होते हैं तो वो सेशन कोर्ट कहलाता है और सेशन जज कहलाते हैं। और जब वही जज यानी व्यक्ति सेम, जज सेम, जब वह सिविल नेचर के मैटर को देख रहे होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज कहलाते हैं। इसलिए जज साहब के नाम के नीचे लिखा रहता है XYZ, जो भी उनका नाम हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो अभी आप समझ गए होंगे कि डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज में क्या अंतर है। दोनों एक ही है, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज दोनों एक ही है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय और सेशन न्यायालय दोनों एक ही है। अब एक बात और समझने वाली है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन न्यायालय है वहां पे केसेज डायरेक्ट रजिस्टर नहीं होते या फिर डायरेक्ट संज्ञान नहीं लेती। यहां पे केसेज निचली अदालत से अर्थात मजिस्ट्रेट कोर्ट से वहां पे रेफर किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं, जिसे कमिटमेंट कहते हैं। यह CRPC के 193 में बताया गया है, 193 में बताया गया है। अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के अलावा दो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, जिसके पास में क्षमता है किसी भी तरह का जजमेंट को पास कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइफ इंप्रिजमेंट की बात आ जाए और डेथ सेंटेंस की बात आ जाए तो इसके लिए उन्हें कंफर्मेशन की आवश्यकता होती है, तब वो ये जजमेंट पास कर सकते हैं। अब इसके अलावा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं। इनका कार्य जो है सो 7 साल तक का ही सजा ये दे सकते हैं और फाइन विदाउट लिमिट ये कर सकते हैं। 10 साल तक की सजा दे सकते हैं।
अब इसके नीचे बात करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट के बारे में कि मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या होता है। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसमें पहला हम लोगों ने नाम सुना है CJM, CJM, इट मीन्स चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अलावा दो और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। इनका जो इक्विवेलेंसी है सो बड़े शहरों में जो चीफ मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं उनके इक्विवेलेंट होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। जैसे बड़े शहरों में जहां पर 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या है, मतलब 10 लाख से अधिक जनसंख्या है, तो वहां पे चीफ मेट्रोपॉलिटन जज होते हैं। और हमारे यहाँ जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पे CJM होते हैं। दोनों की शक्ति बराबर है। तो जो CJM साहब है वो 7 साल तक की सजा दे सकते हैं और यहीं से केसेस रेफर किए जाते हैं सेशन जज में, सेशन कोर्ट में। अगर सेशन कोर्ट को वहां लगे कि नहीं इसकी ट्रायल फिर नीचे की कोर्ट में होनी चाहिए तो सेशन कोर्ट पुनः इसे फिर ट्रांसफर नीचे कर सकता है, नीचे भेज सकता है। ये हो गए CJM साहब। अब इसके अलावा होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कहें या स्पेशल क्लास ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जिनके पास शक्ति है 3 साल तक की सजा देने का और साथ में 5,000 रुपए तक के जुर्माना करने का। और इसके नीचे भी जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, उनके पास शक्ति है कि वो 1 साल तक की सजा दे सकते हैं और फाइन 1,000 रुपए तक का। इसके अलावा और भी होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इत्यादि होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट के बारे में जानकारियां अगर आप लोगों को अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये जानकारी सबको पहुंचना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप जानेंगे तभी अवेयर हो पाएंगे कि क्या है, कैसे है। अगर किसी का केस भी चल रहा हो कहीं तो वो समझ पाएंगे कि उनकी स्थिति क्या है, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबरों तक शेयर करें और कमेंट भी करें कि आप क्या समझते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी पता चल पाता है कि आपका फीडबैक क्या है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ जानकारियां मिल पाई होगी। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।